साइंस बुलेटिन। इसरो ने अंतरिक्ष में अपने ईंधन सेल का किया सफल परीक्षण। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अनुसार उसने 1 जनवरी को PSLV-C-58 रॉकेट पर लॉन्च किए गए अपने कक्षीय प्लेटफॉर्म POM-3 में 100W श्रेणी के पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन ईंधन सेल आधारित पावर सिस्टम FCPS का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसरो ने कहा कि प्रयोग का उद्देश्य अंतरिक्ष में पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन ईंधन सेल संचालन का आकलन करना और भविष्य के मिशनों के लिए सिस्टम के डिजाइन की सुविधा के लिए डेटा एकत्र करना है। नारायण मूर्ति ने एक बार फिर भारतीय युवाओं के लिए सप्ताह में 70 घंटे काम करने की सलाह का किया बचाव। भारतीय युवाओं के लिए 70 घंटे के कार्य सप्ताह के अपने आह्वान का बचाव करते हुए इन्फोसिस के संस्थापक NR नारायण मूर्ति ने कहा है कि उन्होंने खुद ऐसा किए बिना लोगों को ऐसी सलाह नहीं दी है। अपनी पत्नी सुधा मूर्ति के साथ CNBC TV 18 के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि इस देश में युवाओं को कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, जहां कम सुविधा प्राप्त लोग पहले से ही अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बेहद कड़ी मेहनत करते हैं। मस्क की स्पेसएक्स ने अमेरिकी लेबर एजेंसी के खिलाफ किया मुकदमा। एलन मस्क द्वारा संचालित स्पेसएक्स ने US नेशनल लेबर रिलेशंस बोर्ड NLRB पर मुकदमा दायर किया है। एजेंसी ने स्पेसएक्स के खिलाफ CEO की आलोचना करने के चलते 8 कर्मचारियों को अवैध रूप से निकालने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की थी। अमेरिकी राज्य टेक्सास में दायर मुकदमे में कहा गया है, यह कार्रवाई NLRB द्वारा स्पेसएक्स को एक प्रशासनिक कार्यवाही के अधीन करने का गैरकानूनी प्रयास है, जो अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 2, 5वें संशोधन और 7वें संशोधन का उल्लंघन है। गूगल ने उन्नत रोबोट विकसित करने के लिए नए AI तरीके किए पेश। गूगल डीपमाइंड रोबोटिक्स टीम ने हमारे दैनिक उपयोग के लिए बेहतर मल्टीटास्किंग रोबोट विकसित करने में मदद करने के लिए बड़े भाषा मॉडल LLM पर आधारित नए AI आधारित सिस्टम पेश किए हैं। तकनीकी दिग्गज ने वास्तविक दुनिया के रोबोट डेटा संग्रह, गति और सामान्यीकरण को बेहतर बनाने के लिए ऑटोआरटी, साराआरटी और आरटी ट्रैजेक्टरी सिस्टम का अनावरण किया। हम रोबोटिक्स अनुसंधान में प्रगति की एक श्रृंखला की घोषणा कर रहे हैं, जो हमें इस भविष्य के एक कदम करीब लाती है। BNT की खास पेशकश।